अगर आप सीएसके के फैन हो तो आप तो खुश हो रहे होंगे, क्योंकि भाई ये असली सीएसके है ना। यही तो वो सीएसके जहां पर स्पिन जब आती है तो वो जाल ऐसे बुनती है कि सामने वाली टीम अय है अपने सामने अपनी कब्र खोदते हुए देखती है। और आज तो नूर अहमद क्या कोहिनूर वाला परफॉर्मेंस दी है, साथ में अकील हुसैन 2 ड्रॉप कैच होने के बावजूद विकेट मिला। अंशुल कंबोज, खलील अहमद, एक प्रॉपर बॉलिंग परफॉर्मेंस। और इंपॉर्टेंट ये कि 5 बार की चैंपियन सीएसके। मजा आ ही नहीं रहा था दोस्त जब तक सीएसके ये रन नहीं बनाती, ये विकेट नहीं चटकाती, ये मैच नहीं जीतती है। फाइनली अपने रंग में नजर आई। 2 बैक टू बैक जीत चेपॉक के अंदर। पहले डीसी को 23 रन से हराया और अब केकेआर को, कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रन से। और ऑनेस्टली कहूं केकेआर तो बड़े फुद्दू टीम खेल रही है भाई। मतलब मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले ने धोखा कर दिया, गलत कर दिया पंजाब के साथ। 1 पॉइंट बारिश की वजह से उनको दे दिया, वरना ये तो वो वाला भी हार थे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स, ये मुझे असली सुपर किंग नजर आ रहे हैं। नूर अहमद 3 विकेट 21 रन दिए सिर्फ 4 ओवर के अंदर, जिसमें अजिंक्य रहाणे का बड़ा विकेट, कैमरन ग्रीन फ्रॉड को पहली बॉल पर चलता किया। और पता नहीं रिंकू सिंह के बारे में क्या ही कहा जाए दोस्त, उनको भी चलता किया। बेइंतहा खराब परफॉर्मेंस। नूर अहमद का कमाल का स्पेल। अकील हुसैन दूसरी तरफ 4 ओवर 26 रन 1 विकेट 2 ड्रॉप कैच। एक ऑनेस्टली कहूं तो बेइंतहा कमाल की परफॉर्मेंस रहेगी सीएसके के ये ट्विन। ऋतुराज गायकवाड कैप्टेंसी कमाल की परफॉर्मेंस रही और बैक टू बैक विन आई है सीएसके के लिए। येलो लव दोस्त आना शुरू हो गया, येलो लव आना शुरू हो गया। कहां से? चेपॉक से आना शुरू हुआ है। नूर अहमद ने तो 3 विकेट सिर्फ और सिर्फ 7 बॉल के अंदर चटका दिए। और इसके साथ अंशुल कंबोज अब दोस्त पर्पल कैप की लिस्ट में वो भी शुमार हो गए, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज दोनों के पास 10-10 विकेट है। इसके अलावा डिवाल्ड ब्रेविस की भी तारीफ करनी पड़ेगी। 43 रन 29 बॉल के अंदर, 4 चौवे 2 छक्के केकेआर के खिलाफ एक कमाल का नॉक रहा। संजू सैमसन बैक टू बैक, दोनों शानदार कमाल नॉक रहे। पहले तो डीसी के अगेंस्ट 56 में 115 रन, अब केकेआर के अगेंस्ट 32 बॉल में 48 रन। विकेट पे आसान नहीं था बैटिंग करना, मुझे पता है लोग कहेंगे कि शुरू में देखो अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद स्लो पड़ गए, क्योंकि विकेट बेइंतहा रुक कर, कई बार बॉल रुक कर आ रही थी, कई बार स्किट हो रही थी, तो कुछ चीजें होती हैं, बॉल फंसती है तो दिक्कत होती थी। लेकिन उसके हिसाब से 32 बॉल में 48 रन एक अच्छी पारी है। 2 मैचेस में दोनों में एकदम कमाल की परफॉर्मेंस। साथ ही आयुष मात्रे, बस एक ये कमी है सीएसके के ऊपर के आयुष मात्रे को ऊपर भेजना चाहिए। ओपन कराओ ऋतुराज गायकवाड नंबर 3 पे, क्योंकि 18 साल के लड़का कमाल खेल रहा है। 4 इनिंग अगर आप देखेंगे आयुष मात्रे की, तो पंजाब के अगेंस्ट 43 में 73, आरसीबी के अगेंस्ट आउट हो गए थे 1 रन पर, लेकिन डीसी के अगेंस्ट 36 बॉल में 59 रन और अब केकेआर के अगेंस्ट 17 बॉल में 38 रन। एक फ्यूचर स्टार है, फ्यूचर स्टार। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऋतुराज गायकवाड के रन नहीं आ रहे हैं दोस्त। 5 इनिंग में 63 रन, 18 करोड़ रुपए का प्लेयर जब ये करता है नहीं अच्छा लगता। पहले मैच में 6 रन 11 बॉल पे, 28 रन 22 बॉल पे, 7 रन 3 बॉल पे, 15 रन 18 बॉल पे और आज 7 रन 6 बॉल के अंदर। टोटल 63 रन, स्ट्राइक रेट 105, एवरेज 12.6 का है। कैप्टन डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम द फ्रंट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऋतुराज गायकवाड को अपनी पोजीशन से हटना चाहिए, आयुष मात्रे को पोजीशन देनी चाहिए, सो दैट आप ये देख सके कि आपका टॉप ऑर्डर बहुत मजबूत हो जाएगा एंड आपके ऊपर खुद के ऊपर वो प्रेशर नहीं रहेगा, यकीन मानिए। खैर एक चीज ये भी रही कि कैमरन फ्रॉड ग्रीन भी तो यहां पर है भाई। मैं बता रहा हूं कि बच गए, क्योंकि ऑक्शन में 25 करोड़ की लड़ाई में खूब जोर लगाया था सीएसके ने और अब खुश हो रहे होंगे कि नहीं लिया, क्योंकि कैमरन ग्रीन ने स्कैम कर दिया केकेआर के साथ। 18 बॉल में 18 रन 10 बॉल में एमआई के अगेंस्ट, एसआरएच के अगेंस्ट 3 बॉल में 2 रन, पंजाब के अगेंस्ट 2 बॉल में 4 रन, एलएसजी के अगेंस्ट 24 बॉल में 32 रन। सीएसके के अगेंस्ट पहली बॉल पर नूर अहमद ने क्लीन बोल्ड कर दिया। बॉलिंग करने आए तो कुटाई अलग से हुई, क्योंकि दोस्त आयुष मात्रे 30 लाख के प्लेयर ने 20 रन कूटे थे इनके ओवर में। 15 की इकोनॉमी से इनकी पिटाई हुई है। हाँ, बैटिंग 120 तक के स्ट्राइक रेट, हद से 140 का स्ट्राइक रेट, मार पड़ती है अलग से। 2 ओवर में 30 रन दे के इकोनॉमी रही। कैमरन ग्रीन 17 करोड़ 50 लाख का चूना इसने एमआई को लगाया था, 17 करोड़ 50 लाख में ट्रेड किया आरसीबी ने, और अब भाई साहब पहुंच गए 25 करोड़ 20 लाख में। कहां पर? केकेआर के पास। जनरेशन खूब मोटा पैसा कमा लिया आईपीएल की टीमों को चूना लगा के, जैसे पहले मैक्सवेल कर रहे थे और अब कैमरन ग्रीन कर रहे हैं, क्योंकि 30 लाख के प्लेयर ने इस 25 लाख के प्लेयर को 25 करोड़ के प्लेयर को 20 रन कूटे हैं। यकीन बता रहा हूं कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होता 5 करोड़ नहीं मिलने थे इनको, क्योंकि कुछ नहीं है इनके पास सिवाय ऑस्ट्रेलिया एक माइंडसेट होने की।
सरफराज खान एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे। अगेन बेस प्राइस का खिलाड़ी, आयुष मात्रे बेस प्राइस का खिलाड़ी सरफराज खान। पंजाब के अगेंस्ट 12 बॉल में 32 रन, आरसीबी के अगेंस्ट 25 में 50 और आज केकेआर के अगेंस्ट 18 में 23 प्लस वो कमाल का कैच उस फर्स्ट स्लिप पे खड़े होकर। सरफराज खान एक लंबी रेस के लिए सीएसके मेरे ख्याल से तैयार किए जा रहे हैं। आयुष मात्रे, सरफराज खान, अच्छा लगता है क्योंकि जब सीएसके यहाँ सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि वो अपने आप को तैयार कर रही है। सीएसके पहली टीम बन गई जिसने 200 के अंदर का टोटल डिफेंड किया 20 ओवर में आईपीएल 2026 में। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ फॉर अ रीजन। खैर एक तरफ कैप्टन है, दूसरी तरफ वाइस कैप्टन भी है हमारे रिंकू सिंह। आईपीएल 2023 में रिंकू ने 474 रन बनाए थे, 59 से ऊपर का एवरेज था। सबने कहा कि रिंकू अमीर होने चाहिए, रिंकू गरीब अच्छे नहीं लगते, रिंकू का प्राइस कम है। रिंकू को अमीर किया गया, उनका प्राइस बढ़ाया गया, लेकिन उसके बाद से हालत खराब है। 2024 में डिप आई, 168 रन 11 इनिंग के अंदर सिर्फ एवरेज 18 के करीब का रहा। लास्ट सीजन 2000 थोड़ा सा बेटर रहा, 206 रन बने, 29 से ऊपर का एवरेज, लेकिन अगेन ब्लो एक्सपेक्टेशन। और ये सीजन भाई बेइंतहा खराब चल रही है कहानी, बेइंतहा खराब। मुझे ऑनेस्टली कहूं तो रिंकू सिंह नहीं आ रहे समझ में कि वो कर क्या रहे हैं। साथ में वरुण चक्रवर्ती, वो जो मिस्ट्री था वो खुद मिस्ट्री हो गया कि इनको मिस्ट्री कहा किसने था। वो कौन था जो ये मान के चल रहा था कि वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री बॉलर क्योंकि कुटाई हो रही दबा के। खैर केकेआर के पास और भी कई सारी लड़ाइयां लड़ने के लिए, जैसे कि सबसे पहले उसे ये समझना पड़ेगा कि उसने श्रेयस अय्यर को क्यों जाने दिया, उसने कैमरन ग्रीन को क्यों साइन किया। ये तमाम चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी कि आप कहां पर और क्या कर रहे हो। सीएसके जीत तो रही है, सीएसके बैक टू बैक 2 जीत आ गई है। केकेआर और सीएसके इन दोनों की बॉटम की लड़ाई थी, लेकिन वहां पर भी ऋतुराज गायकवाड़ की एक बड़ी सिरदर्दी है कि वो खुद क्या करे। उनका खुद का कंसर्न है कि मैं एज अ बैटर, एज अ कैप्टन ही इज डूइंग ग्रेट, 2 बैक टू बैक विन, अब वो अच्छा लगता है, लेकिन दोस्त देखना पड़ेगा आपको कि आप एज अ बैटर भी क्या करोगे। खुद कई चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो लेट्स सी वो क्या होगा, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन अब कहानी बात करते हैं मैच की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने यहाँ पे टॉस जीता था, पहले बॉलिंग का फैसला लिया। संजू सैमसन ऋतुराज गायकवाड़ ने ओपन किया। 32 में 48 संजू सैमसन ने बनाए, 4 चौके 3 छक्के। ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 बॉल में 7 रन की पारी खेली, वही 1 चौका लगाया, उसके अलावा कुछ नहीं। मात्र अच्छी बॉलिंग बैटिंग की, 17 बॉल में 37 रन, 6 चौके और 2 छक्के। रिवाल्ड ब्रेविस ने 29 में 41, 4 चौके 2 छक्के। सरफराज खान 18 में 23, 2 छक्के 1 चौका, सामने छक्का मारा। शिवम दुबे 12 बॉल 13 रन, मुझे समझ नहीं आया, 1 चौका। जेमी ओवरटन 6 बॉल 7 रन 1 चौका। ठीक है। वैभव अरोड़ा ने 4 ओवर 55 रन दिए। बहुत पिटाई हुई है वैभव अरोड़ा की, पहले ओवर से पिटाई हुई जब संजू ने शुरुआत की। पहली 3 बॉल में बाउंड्री लगाकर लगातार 3। कैमरन ग्रीन ने 2 ओवर में 30 रन दिए। अनुकूल रॉय ने 3 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट। सुनील नारायण ने 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट। कमाल की बॉलिंग रही सुनील नारायण की। वरुण चक्रवर्ती की उतनी नहीं, बट हाँ पिटाई तो ये 3 ओवर में 26 रन, कोई विकेट नहीं मिला है। कार्तिक त्यागी अ ग्रेट ट्रीट टू वॉच, 4 ओवर 35 रन 2 विकेट। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि वो पेस क्लिक करा, एक अंडर 19 का लड़का, मुझे अच्छा लगता है। खैर 192 बने, 200 से नीचे का टोटल डिफेंड हुआ नहीं था। लेकिन फिन एलन अगेन वो भी चूने लगा रहे, 3 बॉल में 1 रन। सुनील नारायण ने आज ओपन किया था, 17 बॉल में 24 रन, 2 छक्के 2 चौके। अच्छा ब्लिस्टरिंग नॉक था, लेकिन ज्यादातर बीट हुए थे बाउंड्री की वजह से। रन उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर रहता है। कैप्टन अजिंक्य रहाणे 22 बॉल 28 रन। जब आप क्लोज टू 200 का टोटल चेस कर रहे हो, 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन ये स्ट्राइक रेट बहुत खराब था। अंकुश रघुवंशी 19 बॉल 27 रन, 3 चौके 6, सिर्फ 1 लगा। रिंकू सिंह तो खराब रहे, कैमरन ग्रीन खराब रहे। रोमन पॉवेल लड़ रहे थे, बल्ले बॉल आ नहीं रही थी। 22 बॉल 31 रन, 2 छक्के 1 चौका। रमनदीप सिंह की लड़ाई अच्छी लगी, 23 बॉल में 35 रन, 1 छक्का और 4 चौके। अनुकूल रॉय ने 1 बॉल में 1 रन बनाया। बॉलिंग की बात की जाए, खलील अहमद ने 3 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर, मतलब चौथा ओवर हुआ नहीं था पूरा, थोड़ी सी इंजरी स्ट्रिंग खिंच गई, वो दिक्कत हो जाती है। 24 रन दिए 1 विकेट। अंशुल कंबोज ने 4 ओवर में 32 रन देके 1 विकेट। अकील हुसैन ने कमाल की बॉलिंग की, 4 ओवर में 26 रन 1 विकेट। नूर अहमद 4 ओवर 21 रन 3 विकेट। गुरजनप्रीत ने 1 ओवर डाला और मतलब 1 एक्स्ट्रा बॉल और डाली जो कम रह गई थी खलील अहमद की, फिर 23 रन उनको पड़े। जेमी ओवरटन ने 3 ओवर में 32 रन दिए, विकेट के खाते में कोई नहीं। लेकिन केकेआर एक बार फिर से हार गया और अब अगले सीजन की तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर। बाकी आप लोग बताइए, आपका क्या कहना है कमेंट के अंदर।